हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज अदीबा। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि आप अपने क्वांट में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉक में भी आपके नंबर बढ़ने लगेंगे एंड आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी टिप्स होने वाली है। तो एक बार वीडियो को स्टार्ट होने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो देख लेते हैं हम वो क्या क्या आपके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। लाइक सबसे पहले तो आपका बेस में देख लेते हैं। आपको बेस में क्या करना होगा। बेस के लिए आपको सबसे पहले टेबल, पावर्स, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर आप असली एस्पिरेंट है ना, तो आपको 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर तो बिल्कुल याद होने चाहिए, जबान पे रटे होने चाहिए। ये नहीं कि आप 43 का आपसे कोई पूछो और आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, नहीं, आपको जबान पे रटे हुए होने चाहिए। प्लस माइनस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक क्वेश्चन दे दे प्लस माइनस का, तो तुरंत आना चाहिए सेकंड में आंसर। ये नहीं कि आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसकी आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी भी आपकी ये कैलकुलेशन वीक है ना, तो आप अपने आप को 1 महीना दो। 1 महीने में आप अच्छे से इसी चीज पे काम करो, प्लस माइनस स्क्वायर, इन पे काम करो, आपकी कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। एंड देन हम बात कर लेते हैं परसेंटेज कन्वर्जेशन। देखो, परसेंटेज कन्वर्जेशन काफी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब आना चाहिए। ये सब रटे होने चाहिए कि 12.5 का क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मतलब ये सब आपको बेसिक, इसका अगर आपको देखनी है तो आप नवनीत सर की क्लास जाके दे सकते हैं। वो YT चैनल पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है। देन उसके बाद बोर्ड मास के रूल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये नहीं कि आप पहले प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। आपको रूल अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या पहले ऑफ आएगा, क्या डिवाइड होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा। ये जो है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन करते हैं। तो इन पे सर आपको ध्यान देना है। ठीक है। और आपको पावर वगैरह भी पता होनी चाहिए, सर इंडाइसेस, ये सब आपको पता होने चाहिए। अगर आपको इनके क्वेश्चन जानने हैं ना, अगर आपको बेसिक इनकी क्लास चाहिए, तो मैं यही कहूंगी, नवनीत सर पढ़ाते हैं YT चैनल पे। आप उनकी जाके सर्च करोगे ना, नवनीत सर YT चैनल बोर्ड मास रूल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देन अब हम बात करते हैं स्पीड मैथ के क्वेश्चन की। देखो, स्पीड मैथ को आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसमें आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रिक, इन सबको आपको अच्छे से आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन की आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकें। ये नहीं कि कॉपी पेन, क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है। कॉपी पेन लोगे तो 5-10 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। स्पीड मैथ का आपका अगर क्लर्क लेवल का एग्जाम देने जाओगे ना, तो स्पीड मैथ में कम से कम 15 से 12 इजीली क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आपको इसमें काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके लिए कैलकुलेशन जरूरी है। कैलकुलेशन सब में इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको सबसे अच्छे से होना चाहिए। नंबर सीरीज, ये तो ये आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो इनकी। ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं आपका बेसिक चैप्टर की। आपको अर्थमेटिक में कौन से, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ना, अर्थमेटिक का बीच में से चैप्टर उठाने लग जाते हैं, फिर देन बोलते हैं कि अर्थमेटिक समझ नहीं आ रही। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ना बेसिक चैप्टर पे ध्यान देना है, लाइक रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है। रेशियो परसेंटेज को आपको बेसिक से बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपको आगे के चैप्टर में दिक्कत ना हो। क्योंकि रेशियो एंड परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं, इनका यूज आपको हर किसी में दिखेगा। इवन DI भी सॉल्व करोगे ना, तब भी आपको इनके क्वेश्चन दिखेंगे कि रेशियो निकालो, परसेंटेज निकालो। तो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक पे इन दोनों पे ही ध्यान देना और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट पे। ये रहेगा हमारा नेक्स्ट आपका रहता है स्टार्ट DI। फिर अगर आप ये सब इतना कर लेते हैं, तो फिर आपको DI स्टार्ट करनी है। DI के डेली के एक बार DI की बेसिक क्लास देख लेना कि DI कैसे सॉल्व होती है। उसके बाद आपको DI के डेली के सेट लगाने। डेली के शुरू में चलो 2-3 सेट लगा लो, लेकिन अगर आपकी DI में खूब अच्छे से प्रैक्टिस होने लगे, तो डेली DI के 5 सेट लगाओ। बीच में एक भी दिन स्किप मत करना कि आज कर लिया कल कर लिया, नहीं, डेली आपको DI के सेट लगाने हैं। ठीक है, डेली। देन उसके बाद हम रेस्ट अर्थमेटिक, जो मैंने आपको कहा था ना कि बाकी के 2 चैप्टर पे ही आपको ध्यान देना है, रेशियो, परसेंटेज। देन उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे बाकी के चैप्टर बचते हैं, लाइक रेशियो के बाद हमारा मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम और आपका मिक्सचर, एवरेज, ये सब बचेंगे। तो इनको आपको
कॉन्सेप्ट वाइज करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज करोगे, एक सेकेंड, इसमें बाकी के जो चैप्टर बचेंगे जो मैंने अभी बताया उन पे ध्यान देना, उनके बेसिक क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करोगे, नहीं, लेवल 1 के क्वेश्चन करने। पहले आपको इनके कॉन्सेप्ट देखने, क्लास देखनी है, ठीक है। उसके बाद अब इनके बाकी के चैप्टर कर सकते हो। देन उसके बाद आती है कॉन्सेप्ट रिवीजन। वही मैं बोलूंगी कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ये नहीं कि पूरा फाउंडेशन करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो देन उसकी तुरंत प्रैक्टिस करो। कम से कम उसके 100-50 क्वेश्चन तो लगा ही लो, ताकि उस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत ना रहे। तो बेस अपना स्ट्रॉन्ग करोगे तो मेंस लेवल के भी क्वेश्चन होने लगेंगे। सारे चैप्टर का रिवीजन करना है, सारे, ये नहीं 1-2 का करना है, सबका रिवीजन करना है। देन उसके बाद मेंस के क्वेश्चन पे आएंगे हम। जब आप बेसिक चैप्टर के क्वेश्चन करने लगोगे ना, आप देखना आपसे मेंस लेवल भी होने लगेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे लेवल 2 पे जाना है, ऐसे लेवल 3 पे जाओगे, मॉडरेट, मेंस, आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपके इजीली के, अर्थमेटिक की बात कर रही हूँ, अर्थमेटिक के होने लगेंगे। तो पहले आपको डायरेक्ट नहीं लेवल 2-3 करना है, पहले सारे चैप्टर के लेवल 1 के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप मॉडरेट लेवल पे जा सकते हैं, देन एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। इससे आप मेंस लेवल के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। देन अब हम बात कर लेते हैं कि मॉक एंड एनालिसिस। अब आपका ये सब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप मॉक दोगे। मॉक को क्या करना है, मॉक को एनालाइज करना है। पहले ना आपको इजी लेवल का मॉक लगाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट हार्ड लेवल का मॉक लगा लिया, पीओ का लगा लिया। कोई भी इजी लेवल का मॉक उठाओ, उसको देखो, एनालाइज करो। जो से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन्हें दोबारा से ठीक करके करो, जो से आपने स्किप किए हैं उनको भी दोबारा से करो, ठीक है। प्री का मॉक देना है पहले कुछ टाइम, और ये नहीं कि आपको प्री का ही मॉक देते रहना, आपको एक बार मेंस का भी मॉक लगाना है। इससे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या रहता है। तो आपको, हाँ, उसमें आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, मेंस में आपके क्वेश्चन के नंबर कुछ टाइम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो मेंस लेवल के भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो देखो, हर चीज आपकी प्रैक्टिस पे मैटर करती है, आपको प्रैक्टिस पे काफी ध्यान देना है। बिना प्रैक्टिस के आपके कुछ नहीं हो पाएगा। कम से कम इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ना कि हमसे क्वेश्चन नहीं पता, हम कहाँ से अटेम्प्ट करें, इतने सारे क्वेश्चन कैसे करें, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अदीबा सैफी बैंकर के नाम से, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF मिल जाएगी आपको। जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ वही मैं स्टूडेंट्स को, बाकी बच्चों को देती हूँ। तो आप उसमें अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीड मैथ डेली मिलता है, न्यूज़पेपर भी डेली मिलता है, बाकी के अर्थमेटिक DI डेली मिलती है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस में ईजी रहेगा, आसानी रहेगी, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये सब बेस जो मैंने बताई ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है, इन पे काम करना है। देन उसके बाद मॉक एनालाइज करना है, तो आपकी इजीली आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर देखो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको क्वांट की स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो आप कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में किसके लिखूं, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, काफी बच्चों को दिक्कत होती है, तो कमेंट कर देना। ओके, बाय।